नमस्कार। रेनी सीजन या बारिश का मौसम सभी लोगों को पसंद है और इस मौसम में सामान्यतः शुरुआत की जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और धीरे धीरे ये गर्मी ठंडकता में बदलते जाती है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बारिश बहुत कम होती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगातार बारिश होती है, आसमान में बादल छाए होते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जब बारिश लगातार होते रहे, मौसम बहुत ठंडा हो, तो इसी समय कुछ ऐसा खाने को मन करता है जो कि बहुत स्वादिष्ट हो और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर हो। सामान्यतः ऐसे लोगों की शिकायत होती है मुझसे कि मैं वीडियो में हमेशा यही बताता हूँ कि क्या नहीं खाना चाहिए, और जो भी चीज़ बताता हूँ खाने के लिए अक्सर वो स्वादिष्ट नहीं होती। सामान्यतः ऐसी मान्यता है कि जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो टेस्टी नहीं होती और जो टेस्टी चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही एक फूड आइटम के बारे में जो खाने में स्वादिष्ट तो है ही साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। पर्टिकुलर इस सीज़न की बात करेंगे जब बारिश बहुत हो, मौसम ठंडा हो और आसमान में बादल छाए हों। आयुर्वेद के टेक्स्ट में क्या खाना है, कैसे रहना है, किस सीज़न में किस तरह हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इन सब का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है और इसलिए आयुर्वेद को एक हम लाइफ साइंस के रूप में जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आयुर्वेद की संहिताएं क्या कहती हैं और आयुर्वेद क्या कहता है इस मौसम में। पर्टिकुलर जब बारिश हो, मौसम ठंडा हो और आसमान में बादल छाए हों तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। सामान्यतः आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और जब मौसम बहुत ठंडा हो, बारिश होती हो और आसमान में बादल छाए हों तब उस समय विशेषकर वात का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है। प्रैक्टिकली बात करें तो ये हम देखते भी हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो दो टाइप के पर्सन्स होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे बारिश में घूमना, मस्ती करना और साथ ही साथ बाहर ठेले में गरम गरम चाय पीना, पकौड़े खाना, ये सब अच्छा लगता है। और एक वर्ग ऐसा होता है जिसके लिए ये मौसम आफत की तरह आती है और जैसे ही बादल हो या फिर बारिश हो तो लोगों की जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी ये वात प्रकोप का मौसम है, इसलिए ये कॉमन है, ये होता ही है। आयुर्वेद कहता है कि जब भी इस तरह का मौसम होता है उस समय हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में होने वाले वात का प्रकोप कम हो या ना हो। और वात के प्रकोप को कम करने के लिए आयुर्वेद में लिखा गया है कि आपको इस मौसम में आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो कि नमकीन और खट्टे रस से युक्त हो, मतलब कि सॉल्टी भी हो और सोर भी हो, थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा खट्टा, और साथ ही साथ वो तेल और घी में तला हुआ हो। मतलब इतने अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि जनरली बारिश के मौसम में हमको मज़ा भी आता है चटपटा खट्टा नमकीन खाने में, और आयुर्वेद में भी ये आपको चॉइस दी हुई है कि आपको कैसा खाना है। तली चीज़ें खानी है तेल या घी में और साथ ही साथ वो नमकीन और खट्टी चीज़ें हों। प्रकृति भी समय समय पर हमको ऋतुओं के अनुरूप ही कुछ ऐसा देती है जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। नेचर का भी अपना नेचर है कि आपको वही प्रोवाइड करेगी उस सीजन में जो आपके लिए हेल्दी हो। सामान्यतः जब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि बारिश के मौसम में खट्टी चीज़ें मत खाइए क्योंकि हो सकता है ये आपके शरीर में होने वाले वात के प्रकोप को बढ़ा दे। मैं आपसे जस्ट उल्टी बात कर रहा हूँ और मेरी बात करने का आधार सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की संहिताएं हैं। जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमारे लिए ऑथेंटिक वो चीज़ें हैं जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी हुई हैं और आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट में ये माना गया है कि अम्ल और लवण रस हैं, ये वात का शमन करते हैं। अम्ल मतलब जैसे नींबू, करौंदा, आंवला, दही, ये सभी अम्ल रस युक्त हैं, इमली, और ये सभी के सभी वात शामक हैं। सामान्यतः लोक व्यवहार में इन चीज़ों को वात प्रकोपक माना गया है, लेकिन अगर हम ऑथेंटिक आयुर्वेद की बात करें तो अम्ल रस और लवण रस ये वात शामक होते हैं। इसीलिए इस मौसम में नींबू, करौंदा, आंवला, इमली, दही, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और खासकर अगर बारिश ज़्यादा हो, मौसम ठंडा हो और आसमान में बादल छाए हों उस समय आप तली चीज़ें खा सकते हैं जैसे कि पकोड़े, जैसे कि मुंगोड़े, बड़े, समोसा, पूड़ी, ये सभी चीज़ खा सकते हैं। और इनके कॉम्बो में जो चटनी होगी वो खट्टी होगी, ये तो नमकीन होते हैं, और साथ ही साथ जो आप कॉम्बो में चटनी लेंगे वो खट्टी ले सकते हैं। बिना झिझक खाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई वात प्रकोप नहीं होगा। और आप देखे भी होंगे हमको हमारे एक दिमाग में यह चीज़ होती है कि इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो ये सारे कंसेप्ट अलग हो जाते हैं और आप किसी न किसी रूप से थोड़ी मात्रा में सही पकौड़े खा लेते हैं। जनरली जब भी बारिश हो तो सब यही कहते हैं कि मौसम आज अच्छा है, कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बना लो, और पकौड़े जो नहीं बना सकते वो बाहर ठेलों में जाकर खाते हैं। तो एक और निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यही वो सीज़न है जब फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसा आहार ग्रहण करते हैं जो मौसम के अनुरूप आपके लिए अच्छा हो और आपको अच्छा लगता हो
तो ये ज़रूरी है कि सफाई का भी ध्यान रखें, प्रॉपर हाइजीन जहाँ पर उपलब्ध हो वैसा भोजन लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है, बाहर का फूड अवॉइड करिए और अपने घर में खाइए। देखेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। और मेरे ख्याल से एक शिकायत ये भी दूर हुई होगी कि मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई जो स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। सीमित मात्रा में, जब बारिश हो, मौसम ठंडा हो, तो थोड़े से पकौड़े खाइए। और अगर हाँ, मुझे भी बुला सकते हैं तो बुलाइए, मैं भी आऊँगा पकौड़े खाने। अपने आप को आज के समय में स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।